नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है, दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारा खबरें पहुँच सकें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से। मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट पूरी तरह से ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और कभी भी ये ज्वालामुखी फट भी सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही भी आ सकती है और तीसरा युद्ध भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इज़राइल को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत और इसके फाइटर जो है वो तैनात कर दिया है मिडिल ईस्ट में। और कोशिश पूरी कर रहा है कि ईरान ने जो चेतावनी दिया है बड़े हमले की, उस बड़े हमले को बचाया जा सके और उस बड़े हमले से इज़राइल को किसी प्रकार का नुकसान होने से बचाया जा सके। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने सीधे तौर पर चेतावनी दिया है कि इस बार का जो हमला होगा वो इज़राइल को पूरी तरह से तबाह कर देगा और इज़राइल की पुश्तें याद रखेंगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसको लेकर इज़राइल में भी काफ़ी दहशत का माहौल है और अभी 1 दिन पहले यानी कि कल रात में हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन से एक बार फिर से इज़राइल में हमला किया है और लगभग 3 शहरों पर हाइफ़ा और मलूठी और एक और स्थान पे 3 स्थानों पर उसने ड्रोन से हमला किया। और इसमें हालाँकि इज़राइल ने कहा है कि उस हमले से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया, उस वीडियो को हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट का मामला यूट्यूब पे है, इसलिए हम उसके आप तक नहीं पहुँचा सकते। लेकिन जो हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है, उसके अनुसार ये है कि उसने ज़्यादातर मिलिट्री जो बेस हैं, उसको अपना निशाना बनाया है, उसमें कई लोग हताहत हुए हैं। और उसमें जो दावा किया गया, उसमें लगभग 18 से 20 इज़राइली सैनिकों के घायल होने या फिर मरने के दावा किया जा रहा है हिज़्बुल्लाह की तरफ से। इसके अलावा जो ज़मीनी लड़ाई हो रही है दक्षिणी लेबनान में, उसमें इज़राइल को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है और उसको पीछे भी हटना पड़ रहा है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके हैं, वो काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं ज़मीनी लड़ाई में। और ऐसा सूत्रों के साथ से ये बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू जल्द ही जो ज़मीनी लड़ाई है उसको समाप्त कर सकते हैं और अपनी सेना को वापस बुला सकता है। लेकिन जो मौजूदा हालात इज़राइल में बन रहे हैं युद्ध को देखते हुए, वो नेतन्याहू के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं, क्योंकि उसका विरोध बहुत तेज़ी के साथ अब बढ़ना शुरू कर दिया है। इज़राइली जो लोग हैं वो अब सड़कों पे आने शुरू कर दिया है और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जो शुरुआती जंग थी, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से अब नेतन्याहू भटक गए हैं और सिर्फ़ अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए एक तरफ जहाँ सैनिकों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं लड़ाई लड़ने से, तो वहीं स्थानीय जो लोग हैं, नागरिक हैं वहाँ के इज़राइल के, उन्होंने भी अब विद्रोह शुरू कर दिया और सड़क पर उतरने लगे। 108 वर्ष पुराना इज़राइल का अखबार है, जिसके संपादक ने, जिसके मालिक ने सीधे तौर पे बगावत कर दिया और उन्होंने नेतन्याहू पर कड़ा हमला कर रखा है। और यही वजह है कि नेतन्याहू की सरकार ने अब एक विज्ञप्ति जारी किया है, उसमें कहा कि संबंधित अखबार को अब किसी तरह से विज्ञापन नहीं दिया जाएगा और अपने को उस अखबार से बिल्कुल अलग कर लिया। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वहाँ के मीडिया ने भी नेतन्याहू का साथ देना छोड़ दिया है और अभी तक जो चाहे यरूशलेम पोस्ट हो या अमेरिका टाइम्स हो, जो अभी तक अखबार में खबर छापते आ रहे थे, वो एक तरफ़ा खबर छापते थे कि इज़राइल को किसी तरह कोई नुकसान नहीं है, इज़राइल चारों तरफ से जीतता चला आ रहा है। लेकिन अब काफ़ी इसमें बदलाव आ रहा है और हम इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, उन्हें नुकसान हो रहा है। यही चीज़ हमास ने भी कर रखा है, जो गज़ा में कर रहा है, गोरिल्ला लड़ाई हमास लड़ रहा है बहुत समझदारी से और सामने आकर लड़ाई लड़ाई ना करके, बल्कि अब छिपकर इज़राइली सैनिकों पर वार कर रहा है। इज़राइल के अगर छोटे-छोटे जो गुट हते हैं, अंदर आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार से किसी टूटी हुई बिल्डिंग बुलाया जाता है, फिर उसको हमला करके उस पर उनको मारा जा रहा है या फिर घायल किया जा रहा है। इससे भी इज़राइल को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसकी उम्मीद फिलहाल इज़राइल के ने नहीं किया था और जो का आईडीएफ है, उसने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि हमास दोबारा इस तरह से खड़ा हो सकेगा और वो जवाबी कार्रवाई इज़राइली सैनिकों पर करेगा। एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि बीबीसी जो संस्था है, न्यूज़ संस्था है, उसको 235 बड़े पत्रकारों ने एक खुला खत जारी किया, पूरा लेटर जारी किया है और उसमें कहा गया है कि बीबीसी द्वारा जो इज़राइल
और हमास या हिजबुल्लाह या ईरान का जो युद्ध है, जो खबरें दे रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं लाई जा रही, एक तरफ़ा वो खबर दी जा रही है और सिर्फ़ इज़राइल के पक्ष में ही वो सारी खबरें दी जा रही हैं। और ख़ास बात ये है कि जो 235 बड़े पत्रकारों ने खुला खत जारी किया है और खुला लेटर बीबीसी के जो मेन हैं, मुखिया हैं, उनको भेजा है, उसमें 100 पत्रकार ऐसे हैं जो बीबीसी के ही हैं। इससे पहले भी लगभग 3 महीना पहले भी एक पत्र जारी किया गया था, लेकिन उसमें 8 गवाह लोग थे, उन्होंने जारी किया था। लेकिन उसमें उन्होंने अपना नाम उजागर नहीं किया था। लेकिन जो 235 लोगों ने हस्ताक्षर करके एक पत्र खुला जारी किया, उसमें सभी के नाम उजागर हैं, उसमें जिसमें 100 पत्रकार ही हैं बीबीसी के, इसके अलावा नेता हैं, स्थानीय लोग हैं, गणमान्य लोग हैं और बड़े व्यवसायी हैं। उन्होंने कभी भी सीधे ये अपील किया है कि वो खबरों में पारदर्शिता लाएँ। अब देखना ये होगा कि कितनी पारदर्शिता लाई जाती है। अगर आपको भी कहीं नज़र आ जाए कि जो यूरोप के मीडिया है या फिर इज़राइली मीडिया है या फिर अन्य गोदी मीडिया है, वो कितनी पारदर्शिता लाता है, तो वो भी हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इसको अपने इस न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकें कि हाँ, गोदी मीडिया में कुछ सुधार हो रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि इसका कितना असर बीबीसी पर पड़ता है, हालाँकि अभी ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उधर दूसरी तरफ एक और देखा जाए कि ईरान ने 48 अपने जो अंडरग्राउंड उनके वो बैंकर हैं, उसको उन्होंने आज एक ओपन किया है, उसका एक वीडियो जारी किया जिसमें खतरनाक मिसाइलें हैं और फाइटर हैं और कई तरह के अन्य घातक हथियार हैं। और उसको दिखाया है कि हम इससे हमला करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने एक फाइटर जो निकाला है, जिसको जेम्स बॉन्ड फाइटर कहा जा रहा है, वो अमेरिका ने ही 1976 के दशक में दिया था, ईरान को उपलब्ध कराया था। उसी को अब उन्होंने और आधुनिक किया है और उसमें ख़ास बात बताया जा रहा है कि इसको रोकना ना तो अमेरिका के बस का है और ना ही इज़राइल का। ऐसे में ईरान जो है ख़ास तौर से हवाई जो हमला है, वो मज़बूती से करने की तैयारी कर रहा है और आज का दिन ख़ास तौर से अगर 4 नवंबर का रात देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक मानी जा सकती है इज़राइल के लिए, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होना है और इसको देखते हुए हो सकता है कि ईरान उस चुनाव से पहले ही हमला कर दे। इसको लेकर इज़राइल में भी काफ़ी खलबली मची है, दहशत का भी माहौल है और जो नेतन्याहू ने दावा किया था कि उत्तर जो इज़राइल है वहाँ पे जो सैनिक जो लोग चले गए थे, वो वापस आएँगे, लेकिन हिज़बुल्लाह का जिस प्रकार से हमला हो रहा है, उसको देखते हुए ना कोई वापस आए बल्कि और बड़ी संख्या में लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं और ये नेतन्याहू की बड़ी हार मानी जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अभी ये युद्ध आगे बढ़ता है या फिर अमेरिका में चुनाव के पश्चात जो भी राष्ट्रपति आता है, क्या वो सीज़फायर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाता है? ये 1 हफ्ते के अंदर स्थिति साफ़ हो जाएगी। तब तक के लिए नई खबर के लिए एक बार फिर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Yeah.